अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। और अच्छा जी, ये ना सहरी का टाइम है और उस्मान का दिल कर रहा था कि आज सहरी में नान चने खाते हैं और साथ दही लेकर आता हूँ तो लस्सी बनाते हैं, तो आराम से बैठ के तो फिर हम सहरी कर लेंगे। और ये खाने के बाद ना फिर मैंने चाय बना ली थी, वो हमने पी ली, तो हमारी सहरी ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। और अच्छा जी, मैं ना कल बैठी हुई एलईडी देख रही थी तो मैंने एक ड्रामा देखा, जिसमें मैंने क्या देखा जिसमें मैंने देखा कि एक बहू ना इंतहाई ज़ालिम बहू है, ठीक है। पहले ज़माने में सास ज़ालिम होती थी लेकिन आजकल तो बहू ज़ालिम है। यही कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं और हमारी बेटियां ना यही सीख रही हैं। और पहले ना हमें फ़िक्र होती थी कि ना बेटियों की ना अच्छी जगह शादी हो जाए और उनके ससुराल वाले अच्छे निकले। लेकिन आजकल ना मुझे लगता है कि बेटी से ज़्यादा ना बेटे की फ़िक्र होती है कि हम बेटे की जब शादी करेंगे ना तो अल्लाह बहू अच्छी निकल आए। बहू अच्छी मिलना बहुत बड़ी बात होती है और ये बहू अगर अच्छी निकल आए ना तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और हो ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी सास होती ना, तो मेरी सास का और मेरा रिश्ता ना दोस्ती वाला होता, मुझे ऐसा लगता है। और मैं तो पूरी कोशिश भी करती कि मेरी सास के साथ ऐसा ही रिश्ता बनता, लेकिन अल्लाह ताला ने मौका ही नहीं दिया। और मुझे लगता है कि जिनके पास सास है ना, वो कदर नहीं करते इस रिश्ते की। और बहुत ज़्यादा ना अगर जिनकी सास है ना सर पे, उनकी बहुओं को पूछ लेना, तो वो कहेंगे जी असी ही कट देती ना इस सास नाल, ठीक है। और अच्छा, इस तरह की बहू ना आप लोगों को ना 100 नुकसान बताएगी सास के कि ये हमें नुकसान है, बड़ी ज़ालिम सास है हमारी, लेकिन फ़ायदे वो कभी नहीं बताएगी कि हमारी सास ने ना नौकर चाकर रखवा के दिए हैं। और हम जितनी देर तक मर्ज़ी सोई रहती है ना, हमारी सास हमें उठाती नहीं है। ये वाले फ़ायदे वो कभी नहीं बताएँगी और ना ये वाले फ़ायदे बताएँगी कि हमारी सास ना 2-3 दिन खुद ही खाना बना लेती है, ठीक है। घर के बेतहाशा काम हमारी सास खुद ही कर लेती है, ठीक है। ना हमारी सास ने हमें कभी कुछ कहा है, अच्छा, बुरा, भला कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। बल्कि वो हमारी गलतियों को इग्नोर करती है हमारी सास। इस तरह की बातें कभी भी इस तरह की जो बहू होती है ना, वो नहीं बताएगी, बल्कि वो ये बताएगी कि हमारी सास अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कभी इनके मुँह से नहीं आप सुने होंगे कि हमारी सास बहुत अच्छी है। और इस तरह की बहू ना कभी ये भी नहीं बताएगी कि मैंने अपने सर पे ना कभी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली, ठीक है, फिर भी मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती। मेहमान कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ सोना, क्या खाना, क्या पीना है, इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी मैंने नहीं ली, फिर भी मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती। मुझे लगता है कि इन सबको ना इस तरह की जो बहू होती है, ठीक है, इस तरह की बहुओं को ना नौकर चाकर नहीं रखवा के देने चाहिए, ठीक है। और इनको ना फजर से पहले उठाना चाहिए, ठीक है। सारा दिन काम करो घर के, ठीक है, और सफाइयाँ करो, कपड़े धो, बर्तन धो, खाना बनाओ और कपड़े इस्त्री करो, दुनिया जहान के जो काम होते हैं ना वो करो। मुझे लगता है फिर ये ना इस तरह की बहू जो होती है ना, वो कहेंगी कि जी हमारी सास अच्छी है। इनको जितनी सहूलतें दी जाती है ना, इनको लगता है कि नहीं हमारी सास अच्छी नहीं है, तो फिर चलो पुत्र अगे लगो तो काम करो सारे कार दे। और अच्छा जी, इस तरह की बहुओं को ना फिर ही कदर आएगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती इस तरह की लड़कियों की कि पता नहीं किसी की माँ की ये इज़्ज़त क्यों नहीं कर पाती, किसी की माँ की खिदमत क्यों नहीं कर पाती। अपनी माँ तो बिल्कुल अपनी माँ ही होती है, वो कोई भी जगह नहीं ले सकता, ठीक है। और ना ही ये लड़कियाँ अपनी माँ समझती हैं, ठीक है, अपनी सास को। तो कम से कम इनको ये तो ख्याल करना चाहिए कि हमारे शोहर की माँ है, हम इसका ख्याल रखें, ये खुश रहेगी तो हमारा शोहर भी खुश रहेगा। और अच्छा जी, जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती ना, उससे कभी उस चीज़ की कदर पूछें। जिसके पास जो चीज़ होती है, उसको बिल्कुल उस चीज़ की कदर नहीं होती। मेरे पास सास नहीं है, तो मुझसे सास की कदर पूछें कि सास के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जिनके पास सास है, उनसे पूछें कि सास के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। सास के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं बताने बैठूँ ना, तो मुझे लगता है कि शाम हो जाए और शाम से सुबह हो जाए और सुबह से रात हो जाए फ़ायदे कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। अपने पोतों के लिए एक दादी जो है ना, वो ज़माने के सामने किस तरह खड़ी होती है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, और किस तरह ज़माने का मुकाबला करती है, ठीक है। घर के बेतहाशा काम एक सास कर देती है, सब्ज़ी बना देती है, ठीक है। एक बहू के लिए कितनी आसानी हो जाती है खाना बनाने में। बेतहाशा काम एक सास कर देती है, ठीक है। आया गया एक सास देख लेती है,
कभी भी अपनी बहू को तंग नहीं करती, उठाती नहीं है, खाना बना लेती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम घर से बाहर आते जाते हैं तो इतनी ढेर सारी दुआएं मिलती हैं। और मेरी सास मेरे सर पे नहीं है ना, तो जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, तो मैं खुद ही अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को दुआ दे देती हूँ कि अच्छा चलो जाओ खैर खैरियत नाल, अल्लाह दी सुपुर्द, ठीक है। जब आपके सर पे कोई बड़ा नहीं ना होता तो ये सिर्फ वही बंदा जान सकता है कि एक इंसान की कमी किस कदर मतलब एक बंदे को फ़ील आ रही होती है ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिनके पास ये चीज़ है वो इस चीज़ की कदर ही नहीं करते। और अच्छा जी, जो तो इस तरह की लड़कियां नहीं है ना, उनको तो मेरी बातें अच्छी लगेंगी, और जो इस तरह की लड़कियां ना, तो उनको तो मैं जहर लगूंगी आज से कि नादिया ने ना क्यों इस टॉपिक पे बात की है, ठीक है। और ये टॉपिक इतना लंबा है ना कि मैं इस पे बेतहाशा वीडियोस बना सकती हूँ और ये कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। और मेरी पूरी वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा बातें मेरे जहन में हैं, फिर किसी व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, हमने सहरी कर ली थी, उसके बाद ना घर की क्योंकि सफाइयाँ स्टार्ट की हुई हैं ईद के लिए, और कुछ ना घर का काम करने वाला था, जैसे कि कुछ लाइटें वगैरह ख़राब हो गई थी, वो उस माँ ने चेंज करवाई हैं। और जब इलेक्ट्रिशियन आता था ना घर में, 2-3 दिन ये काम चलता रहा, और मैं ना कमरे में बंद रहती थी और मैं थक गई थी कमरे में बैठ बैठ के, उतनी देर कमरे में ही रहती थी, इसलिए ना मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है। और मेरा व्लॉग भी ना इसीलिए लेट आया है। और फिर मेरी इसी दौरान ना बर्थडे भी थी, तो उसका भी हमने केक काटा था और फिर मैंने ना बेतहाशा घर की सफाइयाँ की है, कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई दीवार का हिस्सा नहीं छोड़ा, कोई पंखा नहीं छोड़ा, हर चीज़ आगे कर कर के हर चीज़ मैंने साफ़ किया। और इतनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना इन दिनों, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और बाज़ार मेरे से जाया नहीं जा रहा था, तो मैंने ना ऑनलाइन ही सफ़ायर से ना अपने ड्रेसेस मंगवा लिए हैं। मैंने कहा चलो समर ड्रेसेस ना मैं सफ़ायर से ही मंगवा लेती हूँ, घर आ जाएंगे तो फिर मैं ना सिलने के लिए दे दूँगी, ठीक है। और जो मैंने लाइमलाइट से मंगवाए थे ना, वो तो मैंने ईद के लिए सिलने के लिए दिए हुए हैं। ये अब ना मैं ईद के बाद दूँगी, इनके साथ जो लेसेस आनी है, जो भी आना है वो मैं ले आऊँगी, उसके बाद मैं दूँगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, शेयर करती हूँ। अच्छा, इस दुपट्टे का प्रिंट चेक करें, कितना प्यारा प्रिंट है और कलर कितना प्यारा है। और अच्छा जी, जितने मैं सारा दिन काम करती हूँ ना, तो मैं उस्मान को ना हर काम बता रही होती हूँ तो उस्मान हंस रहे होते हैं, यार मुझे पता है, मुझे नज़र आ रहा है, घर के इतने काम हुए होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है तुम ही करती हो। तो मैं हंसती हूँ, उस्मान को मैं ये कह के जवाब देती हूँ कि अगर मेरी सास होती ना तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ना पड़ती आप तो सोए होते हैं और सारा दिन मैं घर के काम करती रहती हूँ। वो होती तो वो देखती और वो खुश होती कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, सारे घर के काम खुद करती है और पूरे घर को संभाला हुआ है। कुछ बहुएं सारा दिन सो के गुजार देती हैं तो सस्सां चाह के गुजार दिंदियां ने, तो मैं सारा दिन काम करके गुजार दिनी हाँ और मेरी सास मेरे पास नहीं है। बस मुझे तो बड़ी कदर है सास की, बड़ी ज़्यादा कदर है। बस अल्लाह ताला ने मौका ही नहीं दिया, अगर होती तो फिर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते मुझे इतनी ज़्यादा फ़ील आती है ना कि मेरे बच्चों की दादी होती तो मेरे बच्चों को कितनी ज़्यादा दुआएं मिलती ना, वो इतनी ज़्यादा फ़िक्र करती और इतनी ज़्यादा इनको देख देख के खुश होती और इतनी दुआएं देती और मुझे इतनी ज़्यादा तसल्ली होती ना कि चलो जी, ज़माने से लड़ने के लिए ना बच्चों की दादी है, इनको कोई कुछ कह के तो दिखाए कितना मज़ा आता ना। मैं इन चीज़ों को इतना फ़ील करती हूँ ना, कभी कभी बड़ा ही फ़ील करती हूँ। कितनी ज़्यादा खुश होती ना मेरे बच्चों की दादी कि अल्लाह ने हीरे जैसे पुत्र दिते ने मेरे पुत्र नू मुझे इस तरह की बातें इतनी अच्छी लगती हैं ना। और जिन बच्चों की दादियाँ मैं देखती हूँ ना कि अपने बेटों की औलाद देख कितना खुश हो रही होती हैं और किसी को कुछ कहने नहीं देती कि मेरे पोतरे ने, मेरी पोतरियाँ ने, इन्होंने कुछ ना कहो, तो मुझे बड़ी तब फील आ रही होती है कि मेरे बच्चों की भी दादी होती तो किसी को कुछ ना कहने देती तो बस हर चीज़ नहीं ना मिल जाती हर इंसान को, तो कोई ना कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैंने सारे आप लोगों को ना अपने प्यारे समर ड्रेसेस दिखा दिए हैं, ठीक है। ये जैसे ही स्टिच होके आएंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस ना मेरा इतना छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बस ये रमज़ान ख़त्म होने वाला है, अब पता नहीं रमज़ान में ही दोबारा मुलाकात होती है कि ईद पे मुलाकात होती है अभी नहीं पता। और मेरा दिल तो है कि मैं ना ईद से पहले ना एक और व्लॉग शेयर कर दूं, ठीक है। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मेरी बातों का बुरा ना मानिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।